डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज ज़िला सीरीज़ का हमने एक नया ज़िला लिया है। और कल रात थोड़ा वीडियो में एक समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। तो आप लोग वो पौड़ी गढ़वाल वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आज मैंने जो बनाया है वो नैनीताल के ऊपर बनाया हुआ है। तो नैनीताल शुरू करते हैं, है ना। और एक शॉर्ट्स भी मैं डालता रहूँगा रोज़, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल। नैनीताल सरोवर नगरी या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल। अगर ये प्रश्न पेपर में आता भी तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन अगर ये प्रश्न इस तरह से है कि सबसे ज्यादा ताल कहाँ पर है, तो चमोली में है। ये आप ध्यान रखिएगा, नैनीताल उसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे। नैनीताल तीन और किन पहाड़ियों से घिरा है? नैनीताल तीन और से किन पहाड़ियों से घिरा है? उनका नाम है टिफिन टॉप। मैंने आपको बताया था ना कि टिफिन टॉप जो नैनीताल में, टिफिन टॉप कहां पर है? वो है आपका लैंसडाउन में। चाइना पीक, चाइना पीक। इसके अलावा है लड़िया कांटा। इसके अलावा है स्नो व्यू, स्नो व्यू। हाड़ी गड़ी, हाड़ी गड़ी। और शेर का डांडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की लंबाई चौड़ाई। नैनीताल झील की जो झील है, झील की लंबाई व चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है 1500 मीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 500, चलिए पूरी करेक्ट है, 510 मीटर, है ना। 1.5 किलोमीटर और आधा किलोमीटर लगभग। आगे लिखते हैं। आगे का है इसमें जो ताल है, जो नैनीताल है, उस ताल का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है ना। ताल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है मल्ली ताल, मल्ली ताल। और निचला भाग क्या कहलाता है? निचला भाग, निचला भाग कहलाता है तल्ली ताल। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। ठीक, मिटा देता हूं मैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनीताल का अन्य नाम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। अन्य नाम किसका? नैनीताल का। इसको छकाता भी कहते हैं, छकाता मतलब छ खाता। मतलब नैनीताल जो झील है, नैनी झील, उसके आसपास की झीलों के कारण इसको छकाता कहा जाता है। ठीक है, पुराने समय में इसको छकाता कहते थे। नैनीताल नगर निगम कब बना? नैनीताल नगर निगम कब बना? ये बना 1850 में। अगला प्रश्न है, काठ गोदाम तक रेल लाइन कब आई? काठ गोदाम तक रेल लाइन कब आई? ये आई 1882। ठीक, नैनीताल जिला कब बना? नैनीताल जिला
कब बना? ये बना 1891 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? सबको पता है कि नैनीताल में है। अभी वो शिफ्ट होने वाला है कहाँ पर? हल्द्वानी में। लेकिन उच्च न्यायालय ये कहाँ पर है, जिसपे पहले कभी ब्रांसडेल स्कूल भी चलाया था? तो वो है मल्लीताल में, मल्लीताल। ठीक है, बर्किंघम पैलेस की तर्ज पे बनी हुई बिल्डिंग है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जो बर्किंघम पैलेस की तर्ज पे बनी हुई है? वो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। आगे अगला प्रश्न लेंगे कि नैना देवी मंदिर कहां पर है? नैना देवी मंदिर, ये नैनीताल की जो झील है उस झील के अंदर ही है। तो ये भी है नैनीताल में, नैनी झील के अंदर एक किनारे पर है, मल्लीताल की तरफ, है ना। जो लोग नैनीताल गए होंगे उनको अच्छे से इस बारे में पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नैना देवी मंदिर के संस्थापक मोतीराम शाह थे, मोतीराम शाह। 1880 में बनाया था और इसका पुनः स्थापना 1882 में की गई। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन इसमें। नगर निगम कब बना? 1850 में। और काठगोदाम पे रेल लाइन जो आई थी वो 1882। काठगोदाम रेल लाइन जो है वो बड़ी वाली रेल लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है नैना पीक की ऊंचाई। नैना पीक की ऊंचाई कितनी है? नैना पीक की जो ऊंचाई है वो है 2611 मीटर। ठीक है, 2611 मीटर। और ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्नो व्यू। स्नो व्यू ये भी कहाँ है? नैनीताल में है। आगे है नैनी झील। नैनी झील कहाँ पर है? नैनीताल। कहते हैं जब सती माता का शरीर लेकर के शिव भगवान कंधे पे लेकर चल रहे थे तो वहां पर जलते हुए शरीर में से सती माता की आंख गिरी थी, जिससे नैनीताल झील का निर्माण हुआ। ठीक है, और फिर नैना देवी मंदिर वहां बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। यह है नलताल। नलताल कहाँ है? नलताल, नलताल। इसका नाम कमलताल भी है। कमलताल, कमलताल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कमल के फूलों की प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा कमल के फूल हैं। कमलताल। ठीक है, नलताल या कमलताल कहाँ पर है? नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं। भुवाली मतलब पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यह है भुवाली। भुवाली भी पड़ता है नैनीताल में ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस ताल के बीच टापू पर एक रेस्टोरेंट है? किस ताल के बीच टापू पर रेस्टोरेंट है? यह है भीमताल। और भीमताल क्या है? बड़ा है, तो उसके बीच में क्या है? खोखली जगह बन जाती है जिसमें मिट्टी खट्टा हो जाती है ना, तो उसके ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है। जो लोग गए होंगे उनको पता है अच्छे से। कैंची धाम कहाँ है? कैंची धाम, इसकी बड़ी मान्यता है। कैंची धाम कहाँ है? ये है अल्मोड़ा, नैनीताल मार्ग पर, और नैनीताल में ही पड़ता है। ठीक है जी।
नीम करौरी बाबा का संबंध किससे है ना? तो कैंची धाम से, कैंची धाम से। इसको देख लेंगे। कैंची धाम, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन सब का नाम इस धाम से जुड़ा हुआ है, कैंची धाम से, है ना? इसको मैं मिटा रहा हूं। अपना रिवीजन आप इससे कर सकते हैं तेजी से, बस हमारा 2-3 दिन का और बचा है, उसके बाद हमारा जिला सीरीज खत्म हो जाएगा। हाँ, आगे है कि कैंची धाम में किस भगवान का मंदिर है? कैंची धाम में किस भगवान का मंदिर है? मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा कोई प्रश्न आया भी था शायद पेपर में, तो हनुमान जी का है। हनुमान जी के अवतार ही नीम करौरी बाबा कहे जाते थे। हनुमान जी का विशेषता हनुमान जी का मंदिर है, उसके अलावा और भी भगवानों के मंदिर वहां पे हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे आप, कैंची धाम में मेला कब लगता है? कैंची धाम में मेला कब लगता है? मेला लगता है 15 जून को। आगे बढ़ते हैं। लैंड्स एंड कहाँ है? लैंड्स एंड कहाँ है? यह है नैनीताल। ठीक है, यहाँ पे लैंड्स एंड ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी मतलब धरती खत्म हो चुकी है, इस तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तो ये एक देखने वाली जगह, लैंड्स एंड। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल में, प्लस पौड़ी में है। पौड़ी में ज़्यादा हिस्सा है और नैनीताल में थोड़ा उससे कम हिस्सा है, लेकिन जो उसका द्वार पड़ता है ढिकाला, वो ये उसमें नैनीताल में है। ठीक है, और कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढिकाला फिर है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर पूछेगा सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आते हैं, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे राजाजी में आते हैं और तीसरे नंबर पे फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है, फिर है जिम कॉर्बेट का मकान व संग्रहालय। जिम कॉर्बेट का मकान तथा संग्रहालय, उनके घर को ही संग्रहालय बना दिया गया है, तो कहाँ है वो? काला डूंगी। काला डूंगी। काला डूंगी कहाँ पड़ता है? काला डूंगी भी नैनीताल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि वेधशाला कहाँ है? वेधशाला, वेधशाला है नैनीताल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेधशाला के बाद है ग्वाल या गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता का मंदिर वैसे तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में कई जगहों पर है ना? अल्मोड़ा में भी है। सबसे ज़्यादा मुख्य जो परमोच्च न्यायालय गोलू देवता का मंदिर माना जाता है, वो अल्मोड़ा वाला माना जाता है। लेकिन अगर बात आएगी और ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे, तो ग्वाल या गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर है? घोड़ाखाल में। ठीक है, तो घोड़ाखाल में भी एक मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि सारे ऑप्शन दे दो और बोल दे इनमें से सभी, है ना? और इनको क्या न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। ये कैंची धाम वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट, और लैंड्स एंड ये सब देख लीजिएगा जरूर, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है काठ गोदाम कहाँ पर है? काठ गोदाम कहाँ है? सभी को पता है कि नैनीताल में है काठ गोदाम, नैनीताल, है ना? गुलाब घाटी भी इसको कहा जाता है, किसे? काठ गोदाम को। और काठ गोदाम ही रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, कुमाऊं का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, कुमाऊं का
महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन काठगोदाम, काठगोदाम है, ठीक है। ये फिर है कुमाऊं का प्रवेश द्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ये भी है काठगोदाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। काठगोदाम को बड़ी लाइन से कब जोड़ा गया? दाम को बड़ी लाइन से कब जोड़ा गया? 1994 में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, ठीक। ये है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? ये कई बार पूछा है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? गोला नदी के, गोला नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी का वर्तमान नाम किसने रखा? हल्द्वानी का वर्तमान नाम किसने रखा? ये रखा था कमिश्नर रैमजे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कि स्थापना हल्द्वानी की कब मानी जाती है? 16वीं सदी में राजा रूपचंद द्वारा, ठीक है। ये रेल लाइन वाला देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैं हटा रहा हूं, तेजी से चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है हल्द्वानी काठगोदाम को इसमें एक बात जो है, जो नगर निगम बनाए गए हैं ना हमारे यहाँ, तो हल्द्वानी, इसको नोट कर लेंगे कि हल्द्वानी प्लस काठगोदाम को संयुक्त, मतलब एक संयुक्त रूप से नगर निगम घोषित किया गया है ना, नगर निगम घोषित किया है, जो कि जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये देख लेंगे आप इसको। अच्छा, जिया रानी की तपस्थली, जिया रानी की तपस्थली, जिया रानी की तपस्थली थी रानी बाग, रानी बाग, रानी बाग मतलब नैनीताल, ठीक है। अच्छा, अगर रानी बाग की बात आए तो रानी बाग भी गोला नदी के तट पर ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? मुक्तेश्वर। कहाँ पर है ये? नैनीताल। मैंने इसके बारे में उस चैप्टर में पढ़ा दिया था जिसमें हमने संस्थान पढ़े थे, तो पूरा बता दिया था अच्छे से, ठीक है, कि ये भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में, और स्थापना हुई थी इसकी 1890 में, और बाकी लिंगार्ड के द्वारा और सारी चीज़ें वो बता दिया था, है ना। महादेवी वर्मा का संग्रहालय, ठीक है, ये है रामगढ़, रामगढ़ भी है नैनीताल में। इसके बाद है रसीले फलों का केंद्र, रसीले फलों का
केंद्र, ये भी है रामगढ़। आगे है रामनगर की स्थापना। रामनगर की स्थापना किसने की और कब की? रैमजे ने की थी 1850 में। रैमजे ने, अच्छा रैमजे ने की थी 1850 में रामनगर की स्थापना। किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ढिकाला किस नगर के सर्वाधिक नजदीक है? ढिकाला मतलब प्रवेश द्वार है किसका? कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ढिकाला और इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका नाम बदल करके फिर से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, ढिकाला किस नगर के सर्वाधिक पास है? तो ये है रामनगर के। ठीक है, रामनगर, इसको एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है गर्जिया देवी मंदिर, है ना? गर्जिया देवी मंदिर, ये भी है रामनगर। रामनगर मतलब नैनीताल, है ना? एक है सीतावनी। सीतावनी, ठीक है, ये भी है रामनगर। एक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बौद्धकालीन मूर्तियां कहां से मिली? बौद्धकालीन मूर्तियां कहां से मिली? तो आप लिखेंगे ढिकुली। ठीक, ढिकुली जो कि रामनगर के ही पास में है। रामनगर मतलब कोसी का तट। ये नदियों के तट बहुत पूछे जाते हैं कि कौन नगर कौन से नदी के तट के ऊपर है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे यहाँ उत्तराखंड के स्तर पर सब जगह पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे इसको, है ना? आज का हमारा वीडियो यहीं तक था और कल एक नए ज़िले के साथ हम लोग मिलेंगे। और थोड़ा सा ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग शॉर्ट्स डालेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वो उत्तराखंड के साथ साथ अन्य विषयों के ऊपर भी आधारित होंगे। धन्यवाद।